थी, ना वहां पढ़ने वाला था और ना पैसा था। मजदूरी कर करके मुझे पढ़ाया। कई बार मेरे याद है कि पत्थर खोदने में खुद साथ गया, फिर मैं पढ़ा। मुझे कोई शर्म नहीं आती। कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ लोग वर्तमान को देखते हैं कि आज बहुत बड़ा पैसे वाला है, लेकिन मैं कभी भी अपने पास्ट को नहीं भूलता। और यही वजह है जो मेरे दिल के अंदर गरीब को पढ़ाने की जो आग है, जो एक तमन्ना है। मेरे से जब मीडिया वाले पूछते हैं कि आप दिन रात पढ़ाई की बात क्यों करते हो, मुझे पता है मैंने गरीबी जी है, मुझे पता है मैं गरीबी में पड़ गया, मेरा परिवार संभल गया। अगर किसी गरीब का बेटा या बेटी पड़ गई तो उसका परिवार संभल जाएगा। इसीलिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, यही मेरी वजह है। मैंने कभी चुनौतियों से घबरा नहीं। मैं किसी ज्यादा सपनों की आपको कहानी नहीं बता पाऊंगा। इन्होंने बता दिया कि मैंने 13-14 साल नाइट क्लास लगाई, झारखंड में मैंने 1.5 साल नाइट क्लास लगाई। लेकिन मैं एक सालेहेड़ी गांव, हाँ उस्मान हम बैठे हैं, 2019 में जब ट्रांसफर हुए ऑनलाइन तो मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स थे 65 मार्क्स अवार्ड के और रिजल्ट्स के, और 55 साल उम्र 65। मैं चाहता जिस सिचुएशन को ले लेता। हमारे डीओ शास्त्री साहब ने मेरे से कहा, और बल्कि उस टाइम डीसी साहब थे जब अवार्ड मिला था, उन्होंने मेरे से कहा कि आप सालाहेड़ी ले लो, नाक के तले सकून खराब हो रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि वहां का स्टाफ बढ़िया नहीं था, और मैं ये भी नहीं कहता कि गांव बढ़िया नहीं था, लेकिन तालमेल नहीं बैठ रहा। वहां एक अध्यापक के साथ झगड़ा भी हो गया। जब तालमेल नहीं बैठता तो कई बातें हो जाती हैं। हम लोग आराम पसंद हो जाते हैं, अपना नजदीक का स्टेशन देख लेते हैं, लेकिन मैंने वो चैलेंज स्वीकार किया। और ये बैठे हैं, ये गवाह है इस बात के कि उस गांव के अंदर जो रास्ता था स्कूल में से, बीच में से रास्ता था, उस स्कूल में दोनों गेट खुले थे। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, पैदल, गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा और इंसान, सबका साझा रास्ता था। 6-7 मैडमें थी। वो बच्चे सिगरेट फेंक करके जंगलों में जाते थे, पीछे जुआ खेलते थे। मतलब जो हालत बुरी थी उसकी शायद मैं बयान नहीं कर सकता कि 150-125 बकरियां उसके अंदर चढ़ती थी, बच्चों के बैग को। लेकिन उस वक्त के सरपंच को मैंने बुलाया 3 दिन के बाद, और मैंने कहा कि अगर ये लोग बंद कर दूं तो रुके जी, कोई बात नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लोग दूर से डरते हैं कि फला गांव बहुत खतरनाक है, बहुत बेकार है। वो सालाहेड़ी गांव के नाम से लोग डरते हैं। गांव ने 100% कोऑपरेट किया। मैंने लॉक लगवा दिया, उसने परिंदा भी पर नहीं मारा। ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगा। तार फेंसिंग करा दी। 3 लाख लीटर का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यहाँ मुफीद जी हैं, उस टाइम ये SRF में थे, 11 किलोवाट का वहां पर सोलर पैनल लगवाया, टाइल लगवा दी और 128 पेड़ लगवाए जो आज दरख्त हो गए, क्योंकि उस गांव में ना पानी और ना मिट्टी, दोनों चीजें कोई सी भी नहीं है, और आज भी ऐसा ही है। लेकिन जब विल पावर इंसान की होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। आज वो हरा भरा एक ऐसा सुकून दिखाई देता है एक बच्चा उसके अंदर एंट्री नहीं करता, वही गांव जिसको ये कहते हैं। तो मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं मेरे अध्यापक साथियों, अगर अध्यापक ने ये सोच लिया कि हमें काम करना है तो कोई काम बेकार नहीं है, बेकार है ही नहीं। प्लीज आपको केवल ड्यूटी से काम नहीं चलेगा, ड्यूटी से ज्यादा करना पड़ेगा अपने इलाके के लिए, तब काम चलेगा, क्योंकि ड्यूटी आप कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अध्यापक की आत्मा कभी मर नहीं सकती, अध्यापक की आत्मा सो सकती है और सोई हुई चीज जगाई जा सकती है, मरी हुई चीज जिंदा नहीं होती। तो मेरे अध्यापक साथियों, आपसे मेरी गुजारिश है इस मुबारक मौके पर लग जाइए जोश से। मैंने 30 साल तक जो आपके सामने खड़ा है कभी बैक होकर के नहीं देखा, और रात दिन और केवल तालीम की बात की, शिक्षा की बात की है और पढ़ाया है, और उसका सबूत आप लोगों ने दे दिया। मैं एहसान नहीं चुका सकता है मेरे इन बच्चों का, इन इलाके का, सारे राजस्थान जिले का, हरियाणा तक की जनता का, कि जितना हो सकता है मैं नहीं मानता था कितना मैंने काम किया है, लेकिन आपने जो सबूत दिया है
कि शायद मैं इस एहसान को जिंदगी भर आपको तो नहीं उतार पाऊंगा। आप लोग जो है वाकई में बहुत धन्यवाद के बात है। मैं एक बात बच्चों से भी अपील करना चाहूंगा और समाज वाले भी ध्यान से सुन लें। ये बच्चे जो पीछे जा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। इमरान, ये सबको रोक लीजिए। आपको सुनना है, आप पेरेंट्स भी बढ़ोगे कल, बैठ रुक जाइए। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। बात करने को मैं सुबह से शाम तक कर सकता हूं, आपको पता है, क्योंकि समय नहीं है। सुबह से लेकर आप बैठे हैं। 2020 में जब कोरोना वायरस आया